स्टॉक एक्सचेंज। आज हम बात करेंगे इसमें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक कंपनी की, इटर्नल। जोमेटो नाम सुना होगा। इटर्नल उनकी एक कंपनी है जिसमें कि जोमेटो भी आता है और उनके दूसरे फूड वाले जैप्टो वगैरह भी आते हैं। तो बहुत सारे उन्होंने वर्टिकल्स खोलने शुरू कर दिए हैं। तो इन सभी पर बात होगी और थोड़ा सा डिटेल में होगी। पहले मैं शेयर से शुरू करता हूँ। देखिए शेयर का प्रदर्शन क्या रहा है, जबरदस्त। मतलब कोई नहीं देखना चाहे तो उसको देखना तो पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये काउंटर 3-4 साल से, कोविड के बाद से ऐसा हाईलाइट हुआ है अजब ही। ऑल टाइम हाई 331 रुपए 35 पैसे। अगस्त 2021 में शेयर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के समय शेयर की रेंज थी 120 रुपए से 138 रुपए के बीच में। उस समय वो उस रेंज में जनरली काम कर रहा था। जुलाई 2022 में, यानी कि 21 में, अगस्त 2021 में ये लिस्ट हुआ। अगले एक साल के अंदर, 11 महीने के अंदर, ये काउंटर टूट के आ गया 40 रुपए 60 पैसे। उसके बाद ये काउंटर 40 से 60 रुपए 65 रुपए उस रेंज में घूमता रहा। और अप्रैल 2023 के बाद इस काउंटर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंपनी टर्न अराउंड हुई, प्रॉफिट में आना शुरू हुई। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आनी ठीक शुरू हुई और उसके बाद शेयर का काया पलट। अब देखिए तीन, मतलब जिन्होंने अगर 40 या 60 रुपए पे लिया होगा, ये काउंटर उनको 5 गुना रिटर्न दे चुका है। अब खबर पे बातें। खबर ये है कि कल जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस, जो कि आपके घर पर डिलीवरी देने आते हैं खाने की, उसके दाम 20% बढ़ा दिए। पहले वो 10 रुपए पर ऑर्डर लेते थे, अब वो 12 रुपए पर ऑर्डर लेंगे। तो 20% का दाम हो गया। आपकी जेब से 2 रुपए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी जेब में कितना पैसा बढ़ जाएगा। वैसे पहले मैं ये बता दूं कि लगातार ये दाम बढ़ाते जा रहे हैं और जब भी फेस्टिव सीजन आता है जब भी ये दाम बढ़ा देते हैं। इन्होंने लास्ट फेस्टिव सीजन में भी अपने दाम जो प्लेटफॉर्म फीस के 6 रुपए से बढ़ाकर अचानक से 10 रुपए कर दिए थे। तो उस समय तो बहुत तेज इन्होंने दाम बढ़ाए थे और इस बार इन्होंने दाम 10 से 12 रुपए किए हैं। और ये सिर्फ केवल जोमेटो नहीं कर रहा, स्विगी ने भी कर दिया। स्विगी ने अपनी कुछ लोकेशंस पर फीस 14 रुपए कर दी है। तो जोमेटो ने उनको देखकर अपनी फीस 12 रुपए कर दी। जोमेटो के पास डेली 25 लाख ऑर्डर आते हैं फूड डिलीवरी के लिए, ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप इन 25 लाख ऑर्डर को 30 से मल्टीप्लाई कर लो 30 दिन के लिए, और फिर उसको देखो महीने में, तो करीब महीने का रेवेन्यू 15 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा कंपनी का। और अगर साल में रेवेन्यू देखो तो 180 से 200 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। मतलब कि आप समझो कि एक केवल 2 रुपए से कंपनी की जेब में एक साल में 180 से 200 करोड़ रुपए जा रहे हैं। अब इनका अगर इस सेगमेंट में मार्जिन देखे ना, फूड डिलीवरी मार्जिन में, सेगमेंट में 5% एबिटा मार्जिन है। तो अच्छा खासा ये सेगमेंट काम कर रहा है, कंपनी के लिए प्रॉफिट बना रहा है। अब आते हैं अन्य वेंचर्स पर इस कंपनी के। देखिए क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में तो नंबर 1। अब ये ग्रोसरी और रिटेल में भी नंबर 1 है डिलीवरी के मामले में। ब्लिंकिट आपने नाम सुना होगा, माफ कीजिएगा मैंने जेप्टो नाम ले लिया था। ब्लिंकिट इनका ब्रांड है। तो ब्लिंकिट में इन्होंने देखिए ये नंबर 1 है। ब्लिंकिट के लॉन्ग टर्म में मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने 5 से 6% दी हुई है और इनके जो अभी के मार्जिन हैं वो -1.8% है। दैट मीन्स कि आप समझिए कि ये कंपनी भी, मतलब इस वेंचर में टर्न अराउंड हो जाएगी अगले कुछ समय में। मैनेजमेंट अब स्ट्रीट भरोसा करने लगा है। जब से इन्होंने जोमेटो को टर्न अराउंड किया, उसके बाद अब ब्लिंकिट को टर्न अराउंड करने की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट मान भी रहा है। मैनेजमेंट ने बता भी दिया कि भाई देखो, हमारे जो ब्लिंकिट के जो पुराने स्टोर्स हैं वहां पे हम प्रॉफिट में, एबिटा फ्रंट पे 2 से 2.5% का हमारा मार्जिन आ रहा है। लेकिन जो नए स्टोर्स खुले हैं वहां पर थोड़ा लॉस है। वो होता भी है, शुरुआत में नया स्टोर चलता नहीं है। तो उस हिसाब से अभी ओवरऑल एबिटा मार्जिन -1.8% है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ले आएंगे। बिस्ट्रो और नगेट, ये भी इन्होंने 2 नए सेगमेंट खोले जहां पर कि फटाफट से 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी फूड वगैरह की। तो वो एक इस सेगमेंट को भी और तेजी से ग्रो करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी ये दोनों सेगमेंट भी अभी नए शुरू हैं तो वहां पर लॉस है। वैल्यूएशन देखें तो देखिए ये ईपीएस के आधार पर काउंटर ट्रैक नहीं होते, वैसे ये एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा के आधार पर शेयर ट्रैक होते हैं। लेकिन ईपीएस हम बता देते हैं, अगले साल की ईपीएस एक्सपेक्टेड है 3.90 रुपए, इस साल की 1.20 रुपए। शेयर की बुक वैल्यू करीब 31 रुपए है। एमओएसएल की रिपोर्ट या हमने जो भी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखी, ज्यादातर के टारगेट जो है वो 330-335 पर जाकर खत्म हो रहे फिलहाल। लेकिन काउंटर का हाई भी वही है ऑलमोस्ट। प्रदीप भाई, खबरें जबरदस्त, शेयर का प्रदर्शन जबरदस्त।
कंपनी का टर्न अराउंड जबरदस्त, लेकिन क्या शेयर यहां पर थकेगा, क्योंकि टारगेट भी पूरे हो रहे हैं फंडामेंटली। लेकिन टेक्निकली बताइए, आपको कहां लग रहा है ये शेयर? देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया जोमेटो को लेके। मैं इसमें कुछ कमेंट कर देता हूँ। जब ये आईपीओ आया था ना, उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने कमेंट किया था, अरे ये बिजनेस बिल्कुल। नहीं चलेगा, ये न्यू एज कंपनीज है, अभी आपको नहीं, बाद में समझ में आएगा। उस कमेंट के बाद हमने देखा 130 से स्टॉक 70 के भी नीचे चला गया था। लेकिन फिर बाद में फंडामेंटल चेंजेस हुआ, इनका रेवेन्यू मॉडल पे चेंजेस आया, ब्लिंकिट के साथ डील, अलग अलग फंडामेंटल चेंजेस होने की वजह से प्रॉफिट में आ गया। और जोमेटो ये रिसेंट जो चार्जेस इंक्रीज किया है, हम जैसे लोग जो जोमेटो को ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है। दिक्कत भी नहीं है, आप देखेंगे पेटीएम एंड फोन पे, आप जब पेटीएम या फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करोगे, आप अगर 299 का रिचार्ज फोन पे से करोगे ना, वहाँ पे वो लोग एक्स्ट्रा 2 रुपीज चार्ज कर रहा है, 299 रुपीज पे 2 रुपीज चार्ज कर रहा है। और अभी हमें ना वो हैबिट सा हो गया, और जिनको खाना खाना है उनको जोमेटो स्विगी यूज करना ही है। और ये इनका अभी इसी इंडस्ट्री में ना मोनोपोली हो चुका है। अब राकेश झुनझुनवाला जी का उस स्टेटमेंट के बाद स्टॉक चला नहीं, बाद में हमने देखा एक बेस बिल्डिंग हुआ, इनका टॉप लाइन चेंजेस, टॉप लाइन पे अच्छा खासा जो है रेवेन्यू दिखा, सेल्स भी अच्छा आया, पैट पोस्ट किया, तो धीरे धीरे स्टॉक रिकवर होने लगा। मैं मनी नाइन के चैनल पे संदीप जी के साथ शो कर रहा था इसी साल फरवरी मंथ पे, उस टाइम पे जो रिसेंट लो था 203 के आसपास, 215 से मैंने कॉल देके रखा था। और जियो फाइनेंस और जोमेटो, ये दोनों स्टॉक को लेके मैं सुपर बुलिश पहले भी था, अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीबैगर होने वाला है। क्योंकि इसका फंडामेंटल भी चेंजेस हुआ है, अभी जो ये जो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इनका भी इफेक्ट इमीडिएट लेवल पे नहीं, इनका इफेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर टू क्वार्टर आपको आने वाला दिनों में दिखाई देगा। और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अ, अगर वॉरेन बफेट जी ने कोका कोला से इतना पैसा बनाया, व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो स्विगी, क्यों नहीं हो सकता? जोमेटो का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे जो ऑल टाइम लो है वहां से कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट 455 से ज्यादा परसेंट, 450 से ज्यादा परसेंट रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और रिसेंटली भी जो जब निफ्टी 21,800 के आसपास आ रहा था, उस टाइम पे 200 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग बेस बनाया। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है, अगर स्टॉक को नीचे जाना ही होता तो स्टॉक नीचे चला गया होता अभी तक, लेकिन नहीं गया। हर बार वीकली ट्रेंड अच्छा है, मंथली ट्रेंड अच्छा है। रिसेंटली एक डीप बनाया था ऑलमोस्ट 288 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर किसी को लॉन्ग करना है स्टॉक को, आप एक बार मैक्सिमम 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आई डोंट थिंक स्टॉक 280 के नीचे जाने वाला है। और मेरा टारगेट सर इसको थोड़ा लंबा है, मुझे लगता है कि कमिंग डेज में नेक्स्ट 6 से 8 महीने का, एक साल का भी मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 285 एंड 400 के ऊपर बहुत जल्दी आपको दिखाई दे सकता है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 5 साल के लिए आप बने रहिए, आपको मल्टीबैगर होते हुए दिखेंगे ये स्टॉक, क्योंकि ये बेसिक नीड है लोगों का। मैं तो जब जब सर आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ कल दिल्ली में, तो कल से लेके मैं 4 5 दिन तो दिल्ली रहने वाला हूँ। मेरा भरोसा सर जोमेटो ही है, जोमेटो स्विगी मेरा भरोसा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जो स्टॉक्स होता है ना, इनका मोनोपोली चलता है बिजनेस पे। स्विगी में भी अच्छा खासा बेस बना है, अच्छा खासा बेस बना के ऊपर आया है। अभी जो रिसेंटली थीम चल रहा है ना, आप देखेंगे जितने न्यू एज कंपनी, जितना भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, सारे फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के जो लिस्टेड कंपनीज है सारे भाग रहा है। लाइक पेटीएम देख लीजिए, भागा है रिसेंटली बहुत नीचे से। आप ओला को देख लीजिए, भागा है। स्विगी बिल्कुल। को देख लीजिए, लास्ट 2 3 महीने से बेस बना के भागा है। जोमेटो से बहुत पहले से भाग चुका है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बेस बिल्डिंग हुआ है 200 के आसपास, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लॉक डील हुआ है, HNI लोगों ने बाय किया है। और रिसेंटली जो डिप भी था ऑलमोस्ट 284, अगर स्टॉक को नीचे आना होता तो कहीं ना कहीं नीचे आ गया होता। सो अभी मुझे टेक्निकल के आधार पे, मैं साइकोलॉजी को ऐसे देखता हूँ कि भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है सर। मैं हमेशा ऐसा भी बोलता हूँ कि धोखा दे जाएगा अपना बेटा, लेकिन धोखा नहीं देगा डेटा। तो डेटा ही कह रहा है कि नेक्स्ट स्टॉक 385 400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है आप होल्ड करके रखिए, मैं तो बोलता हूँ कि आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से आप बाय करके भी जा सकते हो। बहुत बढ़िया। तो जोमेटो पर तो बात हुई, यानी इटर्नल पर बात हो गई। लेकिन प्रदीप भाई, बात स्विगी की भी अब चूंकि आ ही गई है जबान तक, और तो स्विगी पर भी कर लेते हैं। देखिए, एक शेयर जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, और वो प्रूव कर चुका है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल टर्न अराउंड, वॉट एवर जो भी मैनेजमेंट ने बोला वो पूरा किया।
एक शेयर है जो स्विगी, जो बोल रहा है कि मैं ऐसी ही चीजें करके दिखाऊंगा आपको, और उस सेगमेंट में ज्यादा कंपनियां नहीं है, स्विगी और जोमेटो अभी आज की डेट में तो यही दोनों चल रही हैं। अगर मैं स्विगी पर दाव लगाना चाहूं कि 400, ये सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये लिस्टिंग जो हुआ था उस समय पर ये 600 रुपए तक भी देखा हमने, अभी 430 देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सस्ता, एक साइकोलॉजिकल आता है ना कि मैं एक शेयर ऑल टाइम हाई पे ले रहा हूं और एक शेयर है वो 170 रुपए सस्ता मिल रहा है, सेगमेंट वही है, लेकिन इसको टर्न अराउंड करना एक कर चुका। सर स्विगी को चुन सकता हूँ? सर स्विगी को भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन ज्यादा मैं कंफर्टेबल रहूंगा जोमेटो के साथ। स्विगी का मार्केट कैप भी आप देखेंगे 3,13,000 करोड़ के आसपास है। सॉरी, जोमेटो का मार्केट कैप देखेंगे 3,13,000 करोड़ के आसपास है। और अगर स्विगी का हम देखेंगे 1,00,000 करोड़ के आसपास है। स्विगी ने अभी जो है लॉस पोस्ट किया था लास्ट टाइम। मुझे लगता है कि स्विगी का प्रॉफिट पोस्ट करने के लिए हमें और थोड़ा टाइम देना चाहिए, और कमिंग जो रिजल्ट होगा उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। सो लोग ना पहले से बाय कर देते हैं, मार्केट प्राइस जो है पहले से भाग जाता है। अब 430 के आसपास चल रहा है। स्विगी का टर्न अराउंड है ऑलमोस्ट 340 350 के अराउंड, 350 के आसपास से एक अच्छा सा बेस बना है। उसके बाद स्विगी भी नीचे नहीं आ रहा है। तो इसी सेगमेंट में दो स्टॉक की लिस्टेड है। ज्यादा फंडामेंटल एंड प्रॉफिटेबल के हिसाब से करेंट जोन से तो जोमेटो अच्छा है। जोमेटो में मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि पीछे पीछे सर स्विगी भी कमिंग सुन है। ओवरऑल थीम मुझे पसंद आ रहा है। 430 अभी का प्राइस है, मुझे लगता है कि इसमें भी आपको 500 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। जिनके पास है आप होल्ड कीजिए, बने रहिए, पेशेंस रखिए। आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 375। और पॉसिबल है थोड़ा बहुत कभी भी डीप मिलता है 415 410 410 से 420 के आसपास, आप स्विगी को भी एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। तो एक स्टॉक सर ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसमें तो मैं सुपर बुलिश ही हूँ। सेकंड स्टॉक आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो 430 ऑल टाइम हाई से बहुत अभी भी नीचे है, क्योंकि जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद का जो टॉप है ऑलमोस्ट 620 के आसपास है। 430 चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 से 6 महीना ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्विगी जो है जोमेटो की ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। तो मुझे लगता है कि दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ। और स्पेशली जोमेटो के साथ मैं 210 215 वीडियो भी ओपन है, आप पास्ट में फरवरी मंथ पे जाके देखिए। ओपनली उस टाइम पे अगर किसी ने बोला है तो मैंने बहुत एग्रेसिवली व्यू दिया है कि जोमेटो तो बाई करना चाहिए डेफिनेटली। तो जोमेटो स्विगी दोनों को लेके ही मैं पॉजिटिव हूँ जी सर। चलिए ठीक है। तो प्रदीप भाई ने अपनी लाइफ से, चूंकि ये कंज्यूमर भी हैं और अब इन्वेस्टर के लिए भी सलाह दे रहे हैं, तो बिल्कुल जोमेटो इन्हें पसंद है, स्विगी पसंद है, और गुड़गांव आ रहे हैं तो गुड़गांव भी पसंद है। रचित जी ने बता ही दिया कि क्यों पसंद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ का ट्रैफिक बस पसंद, वैसे तो आता नहीं है किसी को भी ट्रैफिक, लेकिन वो परिस्थिति ना झेलनी पड़े, आपके समय पे मौसम ठीक रहे और आप आनंद में रहे। प्रदीप भाई आइए, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर। प्रदीप जी बस आप अपनी डिस्क्लेमर और दे दीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज ड्यूरिंग द सेशन। बहुत सारे स्टॉक को लेकर डिस्कशन हुआ है। कोई भी स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो है, हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेट द फ्यूचर रिजल्ट। एंड registration granted by SEBI and membership of BSE and certification of NISM do not guarantee performance or provide any assurance of return to investors। बहुत सारे स्टॉक्स हो सकता है कि सर क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। एंड जब आप इन्वेस्ट करेंगे एक बार आप खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी स्टॉक्स जो भी हमने बात किया, ना ही मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, ना ही कोई कंपेंसेशन रिसीव, ना ही कोई कंपनी के साथ रिलेशनशिप हमारा है। हम एक इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। आप एक बार देख के इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच जी सर।